हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो ये आईसीएसई बोर्ड का है, पर ये आपकी सीबीएसई बोर्ड में भी काम आएंगे और आईसीएसई बोर्ड 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चैप्टर है उसमें ये दोनों बोर्ड को काम आएंगे। प्लस वेरियस स्टेटेड बोर्ड में भी बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनमें हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें भी ये काम आएगा। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आज। जैसे देखिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये एग्जांपल्स का क्वेश्चन है आईसी सेलिना क्लास कंसाइज क्लासेस का, जो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से जो है प्रोत्साहन करेंगे इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे पहले प्रूफ दैट। तो क्या प्रूफ हम लोग को करना है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू प्लस में 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए है और इक्वल टू 2 कोसेक ए। तो हम लोग को इसके बराबर ये प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि जनरली जो हमारा एलएचएस में जो टर्म होते हैं उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे और यहाँ से लेकर के, क्योंकि कोसेक ए से तो ये नहीं आ सकता है, इसी को हमको, ये बड़ा टर्म है, ये हमारा हार्ड टर्म है, तो हार्ड टर्म से हमको इजी टर्म में ले जाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, एलएचएस को हम लोग उठाते हैं और एलएचएस में हम लोग का क्या है, साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि साइन ए को एलसीएम ले लेना है। साइन ए और 1 प्लस कॉस ए दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग का टर्म आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए को साइन ए से मल्टीपल करना पड़ा, तो यहाँ पर भी हमको साइन ए देना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए साइन ए को 1 प्लस कॉस ए से मल्टीपल करने पर ये पूरा टर्म आएगा, इसलिए यहाँ पर भी हमको 1 प्लस कॉस ए से मल्टीपल करना होगा, तो ये हो जाएगा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए इसको ना a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे और आपको पता होगा कि a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उसी में हम लोग यहाँ करेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 कॉस a हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, तो जो है वही एज इट इज अभी रहने देते हैं, इसे हम लोग को बेनिफिट ही मिलेगा 1 प्लस कॉस ए। अब फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम लोग का क्या होता था, तो हम लोग का 1 होता है। तो इसको एक जगह ला करके लिख सकते हैं, या तो ये और ये दोनों मिला के हमारा 1 हुआ प्लस ये 1 हो जाएगा और प्लस 2 कॉस ए को कॉस ए यहाँ लिख देते हैं 2 कॉस ए और फिर साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 प्लस 2 कॉस ए और फिर साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए इन दोनों में ना 2 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। अब ये कट जाएगा, तो 2 बाय साइन ए क्या होता है, 2 बाय साइन ए, देखिए 1 इंटू साइन ए, 1 बाय साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, तो इसलिए 2 कोसेक ये हम लोग का हो गया। तो दिस इज RHS बिकम्स RHS, यही हम लोग का RHS में आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या है ना कि दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में जो और एक और क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें हम लोग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है नंबर 2 में दिया हुआ है, इसमें एक एग्जांपल्स में कि 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए टू दी होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का है, ये हम लोग को ये एक्चुअल में क्या है ना, इजी टर्म है, मैंने ये सबसे लोवेस्ट टर्म है। कॉस ए में यहाँ कन्वर्ट किया हुआ, कॉस ए में यहाँ कन्वर्ट हुआ, इसको हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें क्या है ना कि इसमें देखिए कोसेक ए और आपका जो कॉट ए है वो हार्ड टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे उठाएंगे और आरएचएस से उठा के इसमें हम लोग ले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे आरएचएस में हम लोग का जो टर्म है, आरएचएस में जो टर्म है वो क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए टू दी होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कोसेक ए का वैल्यू क्या होता है 1/sin ए प्लस कॉट का वैल्यू क्या होता है cos a/sin a, तो टू दी होल स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, sin a को हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको देखिए यहाँ 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a के टर्म में लाना है। अगर इसको ज्यादा मतलब ब्रेक कर देंगे ना तो ये हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि इसको ना स्क्वायर की फॉर्मेट में रखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, जिसका वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसी से आगे बढ़ाएंगे। तो 1 प्लस कॉस ए टू दी होल स्क्वायर हो गया और यहाँ साइन स्क्वायर ए आ गया। अब फिर देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस कॉस ए टू दी होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए के बदले क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो आपको पता होगा कि अगर ये देखिए एक तरह से ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आ चुका है, तो यहाँ पर क्या है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूला में इसको इसी तरह से इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, तो 1 प्लस कॉस ए एक बार हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए में हम लोग का 1 है, बी में हम लोग का कॉस ए है, तो उसके हिसाब से 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस ओ दोनों सेम है, आप कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। तो विच इज क्या ये है आरएचएस एलएचएस में, सॉरी हाँ एलएचएस में हम लोग का यही था जो कि हम लोग का ये प्रूफ हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। अब इसी में एक और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, 4 एग्जांपल्स है, मैं कोशिश करता हूँ चारों एग्जांपल्स इस वीडियो में सॉल्व कर देता हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सो क्या है वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है, देखिए यहाँ पे नंबर 3 में है cot a प्लस 10b। थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, ये भी इजी वे में हम लोग का बनेगा। देखिए यहाँ पे नंबर 3 में हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है cot a प्लस 10b और अपॉन में cot b प्लस 10a इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है cot a इंटू 10b। तो ये हम लोग का प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कैसे करते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले एलएचएस में जो टर्म्स है उसको उठाते हैं। तो एलएचएस में क्या है cot a प्लस 10b, और यहाँ पर हम लोग का क्या है cot b प्लस 10a। अब देखिए cot a का जो है ना, देखिए कोई भी टर्म को अगर भी हम चाहते हैं कि प्रूफ करने ना, तो इसमें क्या एक ट्रिक है ना कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेसिक टर्म में उसको ले जाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक टर्म क्या होता है, जैसे cot a के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है cos a/sin a, उसमें हम लोग ले जाएंगे।
इसी तरह टेन ए का होता है साइन ए बाय कॉस ए, तो उसमें ले जाएंगे, तो उससे हम लोग का इजी वे में ना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन को क्या करना है हम लोग को, जैसे टेन है ना तो उसको साइन बाय कॉस में ले आना। जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो मैं एक बार वीडियो बना करके उसे अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसमें जाकर सर्च कीजिए और उसको देखिए कि कैसे वो सॉल्व होगा। तो जैसे कॉट ए का ना हम लोग का क्या है कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और यहाँ पर आपका कॉस बी बाय साइन बी हो जाएगा, प्लस में ये इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस बी हो जाएगा, सॉरी कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे साइन ए कॉस ए का हम लोग एलसीएम अगर लेते हैं तो हम लोग को क्या फिर आगे बढ़ेगा टर्म्स देखते हैं। अगर ऐसा करते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए टेन बी था तो यहाँ पर हम लोग को साइन बी और यहाँ भी कॉस बी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी हम लोग का एलसीएम लेगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा कॉस ए बाय कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस में साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। इसी तरह नीचे अगर आते हैं तो देखिए यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेंगे कॉस ए इंटू साइन बी और ये इससे हम लोग का मल्टीपल हो जाएगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो देखिए ये जो टर्म है ना आप देख सकते हैं कि ये वाला टर्म कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स वो भी देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये दोनों हम लोग कैंसल्ड आउट कर देंगे क्योंकि सेम है, ठीक ना। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम लोग का सेम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ साइन ए इंटू साइन बी, तो यही टर्म आपका देखिए यहाँ साइन ए, यहाँ पर साइन ए साइन बी इंटू साइन ए, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था, इसको भी सुधार देते हैं क्योंकि साइन ए कॉस बी जब यहाँ एलसीएम लिए थे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कॉस बी तो है साइन ए से यहाँ मल्टीपल होगा तो साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अब एकदम बिल्कुल मैच करके तो ये और ये कट गया, ये सबसे ऊपर चला जाता है ना, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को कॉस ए इंटू साइन बी और अपॉन में फिर ये वाला लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस बी। और हम लोग को प्रूफ एक्चुअली करना क्या है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कॉट इंटू टेन बी। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए साइन ए, तो कॉस ए साइन ए क्या होता है हम लोग को क्या मिलेगा, तो कॉस ए बाय साइन ए हम लोग को मिलेगा कॉट ए और इंटू साइन बी अपॉन में कॉस बी हम लोग को क्या मिलेगा टेन बी, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे टेन बी लिख देंगे। तो विच इज हम लोग का आरएचएस में यही लाना था स्टूडेंट, जो कि हम लोग का आ चुका है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अब हम लोग बनाएंगे इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इसको सॉल्व करेंगे नंबर 5, कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस 1 माइनस साइन ए इक्वल टू 1 प्लस कोसेक ए। तो ये हम लोग को प्रूव करना है कॉस ए इंटू कॉट ए 1 माइनस साइन ए। तो देखिए स्टूडेंट्स करना क्या रहता है ना कि जैसे आपको करना क्या है कि जो हार्ड टर्म है उसको सबसे पहले लेना है और उसके बाद हम लोग को हार्ड टर्म से इजी टर्म में जाना है। तो जैसे ये हम लोग का है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एलएचएस में हम लोग आते हैं, तो एलएचएस में हम लोग का क्या है कॉस ए इंटू कॉट ए और फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए को छेड़छाड़ नहीं करेंगे और साइन ए को भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे ना, cos a रहने देंगे। इसके लिए ना इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करें। इसका सिंपल फॉर्म क्या है cot a का, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि cot a इक्वल टू क्या होता है, cos a बाय sin a होता है। तो इसी में हम लोग लाएंगे इसको cos a बाय sin a। अब यहाँ पर 1 माइनस sin a का जो है सो आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे cos a इंटू cos a क्या होता है बाबू, हम लोग का cos a बाय cos a इंटू cos a क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है। और ये sin a ना यहाँ चला जाएगा, sin a इंटू 1 माइनस sin a। अब ये जो है ना 1 cos स्क्वायर a के बदले जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, वही लिख देंगे cos स्क्वायर। देखिए cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस क्या होता है, sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर a के बदले 1 माइनस sin स्क्वायर a ले आएंगे और फिर sin a और 1 माइनस sin a लिखेंगे। अब इसको ना a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको ब्रेक करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, a प्लस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे क्या है sin a हम लोग का है, तो sin a रहने देंगे और फिर यहाँ जो अंडर ब्रैकेट में लिखा हुआ था 1 माइनस sin a, इस तरह से ये हम लोग का कट गया। तो अब क्या बचा, 1 प्लस sin a और sin a बच गया। लेकिन हम लोग को क्या लाना है, 1 प्लस cos a की। अभी क्या करेंगे ना, sin a को इसके साथ में सेपरेट कर देंगे और इसके साथ में सेपरेट कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 1 बाय sin a हो जाएगा और प्लस में sin a बाय sin a हो जाएगा। तो ये तो कट के हम लोग को 1 मिल गया, तो 1 प्लस, इसको इधर लिख देते हैं, 1 प्लस 1 बाय sin a क्या होता है, cos a, जो कि हम लोग को लाना है RHS में। तो इस तरह से ये हम लोग का, लेकिन इस तरह ना नहीं लिखना है। इसका रीजन क्या है ना, जैसे 1 बाय sin a है ना, तो हम लोग देखिए ऐसे तो सही है बट थोड़ा 1 बाय sin a के अकॉर्डिंग यहाँ पे cos a पहले लिख लेना और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे ना, अब इसको बस रीअरेंज कर देंगे इस तरह से। तो ये हम लोग का क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हम लोग का RHS में आ गया जो कि प्रूफ हो चुका है। अब तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्री का मेरा लगातार अभी एग्जाम्पल चलेगा, फिर एक्सरसाइज चलेगा और सबसे जो हार्ड टर्म है स्टूडेंट्स हाइट एंड डिस्टेंस, उसका एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। इतना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप मेरे वीडियो आप मेरे चैनल से बने रहें, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। और एक एक क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्चुअल होता है कि कैसे हम लोग को, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में सॉल्व करेंगे, जब हाइट टावर से दूर जो रहता है ना उसका एंगल हम लोग को कम लेना, टावर के नज़दीक जो रहता है उसका एंगल हम लोग को ज़्यादा रहता है क्योंकि वो हम लोग का 90 डिग्री के नज़दीक में जाता है। तो ये सब जो छोटा छोटा ट्रिक है हाइट एंड डिस्टेंस में भी, जो कि बहुत ईजी वे में हम लोग बनाएंगे उसको नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी तो मैं इसके जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व करता हूँ 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर या 4 दिन जो भी लगेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।